सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चारों वर्ण आश्रमों की स्वाभाविक कर्तव्य स्वाभाविक कर्म क्या है इसकी चर्चा कर रहे थे। तो सर्वप्रथम ब्राह्मण कौन है? जो शम दम तप शौच क्षांति ऋजुता ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य इनका स्वाभाविक रूप से पालन करता है। कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता उसको ये सब करने के लिए। ये सब प्रयास करके उसने अपना स्वभाव बना लिया और अब उसके लिए ये चीज़ें स्वाभाविक हो गई हैं। उसको कहेंगे ब्रह्म कर्म। ये ब्राह्मण कर्म है। और आगे बता रहे हैं क्षत्रिय का और वैश्य का। अगर ये चीज़ें स्वाभाविक ना हो, प्रयास पूर्वक करनी पड़े, तब उसको ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यहाँ तो इन्होंने कहा कि स्वभावजम स्वाभाविक रूप से होती ही हैं उससे। पर अगर किसी से स्वाभाविक रूप से तो शम दम तप शौच क्षांति इनका अनुष्ठान नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास करके वो करता है, तो तब उसको ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हैं? हैं? और अगर प्रयास सफल नहीं हुआ, अभी प्रयास कर रहा है, करते हुए आगे क्या होगा वो नहीं, अभी करते हुए उसको ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हैं ताऊ जी? तब नहीं कह सकते, नहीं तब भी कहेंगे, है ना। तो व्याकरण को पढ़ने वाला भी वैयाकरण होता है और व्याकरण पढ़ चुकने के बाद भी वैयाकरण होता है। योग मार्ग पे चलने वाला भी योगी होता है और जो योग के अंगों को आत्मसात कर चुका वो भी योगी होता है। तो वो भावी योगी है एक, और एक सिद्ध योगी है। तो जो इन सारे कर्मों को प्रयास पूर्वक कर रहा है वो भावी ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण हो जाएगा ऐसा करते करते। और दूसरा जो है जिनसे स्वाभाविक होते हैं बिना कोई प्रयास किए, वो सिद्ध ब्राह्मण है, उसने साध लिया है इनको। आगे कह रहे हैं कोई प्रश्न तो नहीं है इनके बीच में? कल जो बताया था तो मैं पूछा ही नहीं 2-3 दिन से आपसे, किसी का प्रश्न तो नहीं है कोई? हो गया? चलो आगे बता रहे हैं क्षत्रिय का। शौर्य तेज धृतिर्दाक्षम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य शूरवीरता। शौर्य का संबंध किससे है? मन से है। शूरवीरता मन में होती है। और तेजह तेजस्वी ये इंद्रियों का है। जैसे ऊपर वाले में था ना, शम का संबंध मन से, दम का संबंध इंद्रियों से, ऐसे ही इसमें है। शौर्य का संबंध है मन से। शूरवीरता मन में होती है, उत्साह। और तेज ये इंद्रियों का है। तेजस्वी वाणी, तेजस्वी दृष्टि, तेजस्वी कर्म, ऐसे सुना होगा ना आपने, उनकी वाणी बड़ी तेजस्वी है। तो तेज कहाँ अभिव्यक्त होता है? इंद्रियों में। उनकी दृष्टि बड़ी तेजस्वी है, तो तेज कहाँ अभिव्यक्त हो रहा है? चक्षु इंद्रिय में। तो ये तेजस्वी होना ये इंद्रियों से संबंधित है। धृति ही धैर्य,
धैर्य का संबंध हृदय से है, हृदय और मन दोनों से है। धैर्य कहाँ धारण किया जाता है? हृदय और मन में। विचार में भी धीरज रखनी होती है और हृदय में धैर्य होता है, फिर वो अभिव्यक्त होता है इंद्रियों से। धैर्य की अभिव्यक्ति, उस किसी के हृदय में धैर्य है ये कैसे पता लगेगा? इंद्रियों से अभिव्यक्त होगा। उसकी वाणी में धीरज होगा, उसके हाथ आदि जो इंद्रियां हैं उनमें, उसके पैरों में जब वो चलेगा ना तो उसकी चाल, धैर्यपूर्वक चाल अलग होती है और हड़बड़ाहट की चाल अलग होती है। चाल से पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, हड़बड़ाहट है या शांति है या धैर्य है या उद्विग्नता है। जब व्यक्ति का मन उद्विग्न होता है तो वो जल्दी जल्दी टहलता है, देखा कभी? और जब उसका मन उद्विग्न होता है तो जल्दी जल्दी उंगलियों को चटकाता है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे, मतलब उसकी चेष्टाओं से पता लग जाता है कि अभी अंदर धैर्य नहीं है, या सिर को खुजलाता है या ऐसे कुछ ना कुछ तो करता है। अलग अलग चेष्टाएं होती हैं जब अंदर से धीरज टूटता है। और जब व्यक्ति धैर्य से युक्त होता है तो उसकी चाल अलग होती है, सधी हुई होती है, उसके शब्द अलग होते हैं, वाणी अलग होती है। जब मन में धैर्य नहीं होता है उस समय वाणी कैसी होती है? लड़खड़ाती हुई होती है। जब किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, घटना, दुर्घटना, भय, क्रोध, शोक, ऐसी कोई स्थिति होती है तब वाणी कैसी हो जाती है? असंतुलित हो जाती है ना। तो व्यक्ति कहता है तू पहले धैर्य कर, धैर्य धारण कर पहले, बाद में बोल। तो बोलता कैसे है? ठीक से नहीं बोलता है, असंतुलित बोलता है। तो या तो श्वास फूल जाएगी तो उससे पता लग जाएगा, उसके शब्दों से पता लग जाएगा, उसकी चाल से पता लग जाएगा, उसके दृष्टि से पता लग जाएगा, हाव भावों से पता लग जाएगा कि अब इसके दिल में धैर्य नहीं है। और जिसके हृदय में धैर्य होता है उसके इंद्रियों में उससे उल्टी प्रतिक्रियाएं होंगी, उसके शब्द अलग प्रकार के होंगे, उसकी चाल अलग होगी, उसकी दृष्टि अलग होगी, उसकी वाणी अलग होगी, उसका हर उसके कर्म अलग होंगे। तो उसकी अभिव्यक्ति, तो ये किसकी निशानी है? धृति, क्षत्रिय की, बल की। तो धैर्य भी एक बहुत बड़ा बल है। धर्म का तो सबसे पहला लक्षण धैर्य को बताया, धृति, क्षमा। और दाक्षम, दाक्षम माने दक्षता, चतुराई, साहस, साहस को भी दक्षता कहते हैं। कुशलता किसी भी काम को करने में, उसको कहेंगे दक्षता। दक्षता मतलब प्रवीणता है ना। युद्धे, युद्ध में दक्षता। और युद्ध शब्द दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, दक्षता के साथ भी और अपलायन के साथ भी। दाक्षम युद्धे और युद्धे च अपलायनम, युद्ध से अपलायन, पलायन न करना। तो युद्ध एक तो बाहर के होते हैं, एक तो युद्ध अंदर के होते हैं। तो दोनों में जो पलायन नहीं करता है ये शूरवीरता का, क्षत्रिय का काम है। और युद्ध से भागना कायरता का काम है। तो बाहर के युद्धों से भी हम भाग जाते हैं, भाग लेते हैं। बाहर थोड़ी सी ठंडी आई, कमरे में घुस गई, ठंडी का मुकाबला करो, हैं विपिन जी? और एक शाल ओढ़ लो, भागो मत ना, कमरे में मत जाओ, अपने कर्म सारे करो। स्वेटर पहन लो, कोट पहन लो, लेकिन कर्म करने हैं ना, उससे भागना नहीं है। शरीर की सामर्थ्य नहीं भी है तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दो शरीर को। लेकिन थोड़ा सा होते ही हम बहाने मारने लगते हैं। फिर सर्दी लग गई जी, जुकाम लग गई थी जी, सिर में दर्द हो गया जी, बुखार हो गया जी। तो सर्दी से भी लड़ नहीं पाते हैं, गर्मी से भी लड़ नहीं पाते हैं, और बाहर कोई ऐसा
कोई फंक्शन हो जिसमें आपको भूखा रहना पड़ेगा दिन भर, तो भी भाग जाओ, दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, कुछ अंदर जाके खा लेते हैं तो काम करके आ जाते हैं अंदर जाके। अंदर के शत्रुओं से भी लड़ नहीं पाते हैं। ये भी तो अंदर के शत्रुओं से ही मारा हुआ है अर्जुन भी। अंदर के ही तो शत्रु, अंदर का शत्रु कौन सा था इसका? मोह, मूढ़ता, और उससे निकल नहीं पा रहा था। इसलिए कहा ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है, युद्ध करो। स्वामी विवेकानंद बंदरों से डर के भाग रहे थे, तो किसी ने कहा भागो मत, इनका मुकाबला करो। बंदर है ना बंदर, तो उनको समझ में आ गई। तो जैसे ही वो डरे, मतलब उन्होंने कोई वृद्ध व्यक्ति देख रहा था, बंदर उनके पीछे भाग रहे थे, वो आगे भाग रहे थे और भयभीत हो रखे थे। किसी वृद्ध व्यक्ति ने कहा भागो मत, खड़े हो जाओ और हाथ में झूठ मूठ कुछ उठाओ और बंदरों की तरफ ऐसे तानो उसको। तो फिर उन्होंने ऐसे ही किया, हाथ में कुछ भी नहीं था लेकिन ऐसे एक्शन किया, नीचे से जैसे पत्थर उठाया हो और फिर उनकी तरफ ऐसे किया, तो सब भाग गए इधर उधर, सब बिछुड़ गए, नहीं तो पूरा गैंग बना हुआ था। तो उनको समझ में आ गया, बुद्धिमान तो थे ही, कि जैसे ये बाहर वाले बंदर पीछा करते हैं ना, ऐसे ही अंदर वाले बंदर भी पीछा करते हैं। और जैसे बाहर वालों को डराने से वो इधर तितर भीतर हो जाते हैं, ऐसे अंदर वालों के सामने भी जब साहस करके खड़ा हो जाता है ना आत्मा, फिर वो तितर भीतर हो जाते हैं। आत्मा से बलवान कुछ भी नहीं है। ये विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कोई भी आत्मा से बलवान नहीं है। आत्मा सबसे बलवान है, लेकिन उस आत्मा का यूज करना ही भूल गई आत्मा। अपनी ही शक्तियों का प्रयोग करना खुद ही भूल गई आत्मा। तो इसलिए थोड़ी सी कुछ भी प्रतिकूलता आती है ना, तो फिर वो हार मान जाती है। तो इसलिए युद्धे च अपलायनम, पलायन नहीं करना, युद्ध से भागना नहीं है। कोई युद्ध सामने आया है तो इसका मतलब है कि उसकी शक्ति आपके अंदर पहले से ही विराजमान है, तभी वो युद्ध की स्थिति आई है। और उसको कुशलता से लड़ो और विजयी बनो। उससे पलायन करोगे तो वो शक्ति आपसे छीन ली जाएगी जो आपको दी गई थी युद्ध के लिए। वो अनिवार्य है, वो युद्ध आपके जीवन के लिए, इसीलिए भगवान ने भेजा है आपके जीवन में। कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में आती है तो समझ लो कि वो अनिवार्य थी हमारा विकास करने के लिए, और हमने उसका सदुपयोग किया ही नहीं, इसलिए विकास हुआ नहीं। रो धो करके रह गए, सारी शक्ति रोने धोने में लगा दी। उसी शक्ति से आप अपनी आत्मा को अपलिफ्ट कर सकते थे। उस समय में आप धैर्य रखते और उसके साथ युद्ध करते तो आप उसको पराजित करके उससे ऊपर उठ जाते और सदा के लिए एक आत्मिक बल आपके अंदर आ जाता। लेकिन आपने वो मौका खो दिया। या तो आपने झगड़ा किया दूसरे के साथ तो भी खो दिया, और या तो आपने रोध होकर के उसको वेस्ट कर दिया। लेकिन ये दोनों में ही झगड़ा मतलब दूसरे को भी परेशान नहीं करना, और रोना धोना मतलब खुद को भी परेशान नहीं करना, बल्कि इससे ऊपर उठना। कोई माँ अपने 2-4 साल के बच्चे के सिर के ऊपर 50 किलो वजन रख सकती है माँ, क्योंकि उसको पता है ना बच्चा उठा ही नहीं पाएगा, तो नहीं रखेगी वो माँ है। वो शत्रु तो रख सकता है। तो ईश्वर कभी भी इतने कष्ट देते ही नहीं है जो आप उठा ना सकें, उतना ही देते हैं जितना आप उठा सकते हैं। लेकिन आप उसको भी उठाने को फिर महाआलसी मत बनो। बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उसको 100 ग्राम वजन तो रखेगी ना, तभी तो उसको वजन रखने की आदत पड़ेगी। इतना भी ना रखे तो फिर तो अभ्यास ही नहीं होगा। तो छोटे छोटे काम तो करवाते हैं ना बच्चों से, नहीं तो छोटा काम भी नहीं करवाई तो फिर तो महाआलसी हो जाएंगे, फिर काम करना सीखेंगे कैसे? तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। हम थोड़ा भी नहीं करते, तो थोड़ी प्रतिकूलताएं तो सहना सीखो। मतलब आपने रास्ता चुना है उन ऋषि मुनियों का, और उनके जीवन के अपने जीवन की तुलना करो। उनके जीवन में क्या क्या कष्ट आए थे जिनको आप आदर्श मानते हैं।
आप आदर्श मानते हैं भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, माता सीता को, सावित्री को, उनके जीवन को देखो एक बार और आप वाले कष्ट देखो, तुलना करो एक बार। तो जब इतना छोटा सा पत्ता भी आपसे टूट नहीं रहा है तो लोहे का किला कैसे तोड़ोगे? अंदर से तो सारा अज्ञान अविद्या हटाना है ना, तभी तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। और उसको हटाने के लिए इतना छोटा सा कुछ काम भगवान जी ने बताया कि इतना तो कर लो, इसको तो सह लो, तभी हथियार फेंक दिए। तो धैर्य रखा नहीं और युद्ध से पलायन कर लिया। तो अभ्यास कैसे होगा युद्ध लड़ने का? बड़े बड़े शत्रुओं को कैसे पराजित करोगे जब इतना छोटा सा ही पराजित नहीं हुआ? तो इसलिए शूरवीरता या क्षात्र कर्म ये है युद्धे अपलायनम। दिन में कम से कम 50-100 मौके आते हैं युद्ध की और हम पलायन करते हैं उसमें। थोड़ा आंख खोल के देखेंगे ना जागरूकता से तो पता लगेगा कि अपने अंदर भी एक युद्ध चल रहा है और हम उस युद्ध में पलायन कर रहे हैं या उसका मुकाबला कर रहे हैं। मेरे को याद है हमारे यहाँ ना, जैसे हमारे एक रिश्तेदार थे तो उनसे बड़ा डर सा लगता था जब वो आते थे ना। तो जैसे वो आए तो हमारे भाई साहब कहते नमस्ते तो करके आ। पहले मतलब अतिथियों को रखने का एक दूसरा कमरा होता है, उसको बैठक बोलते हैं गांव में। तो बोले वो बैठक में बैठे नमस्ते। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी तो वो जो भी फल मिठाई लाए वो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। पहले अतिथि आते थे तो कुछ लाते थे ना, अब वो खाना भी है मेरे को। और हिम्मत इतनी नहीं है कि, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और छोटे बच्चों को कोई मतलब ज़्यादा प्रेम से बुलाई तो चले जाते हैं, कोई डांटे तो नहीं जाते। तो हिम्मत ये नहीं होती थी कि वहां जाके उसको नमस्ते तो कराएं। और ये बात उस छोटी बच्ची की नहीं है, ये बात बड़े होने के बाद भी होती है। मैं यहाँ देखती हूँ रोज हमारे ऑफिस में लड़के बिना पूछे छुट्टी चले जाएंगे। रिंकू आदि है ना, चले जाते हैं ऐसे ही। फिर उनसे पूछा क्यों नहीं? बोल जी वो बहुत जरूरी फोन आ गया था, फिर पूछ नहीं पाए, आप इधर थे नहीं। तो फिर फोन करते हैं उनके पास हम, तो फोन भी नहीं उठाते हैं, फोन स्विच ऑफ। तो भाई फोन भी बंद क्यों किया था तुमने? बोल जी ना जी वो डिस्चार्ज हो गया था, वो रेंज में नहीं था। ये सब बहाने हैं। भाई आपको मुकाबला तो करना पड़ेगा इस डर का। तो डर क्या था कि अगर छुट्टी मांगेंगे तो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। तो मना करने के बाद तो जा नहीं सकते हैं। फिर अगर मना करने के बाद जाएंगे तो एक अपराध हो जाएगा फिर तो इसलिए बिना बताए सुटक जाओ। और फोन उठाएंगे यदि तो कहेंगे ये काम है, तुरंत वापस आओ, हमें आना है 4 दिन के बाद। तो चौथे दिन फोन खोलेंगे अपना, 3 दिन बंद रखो। तो हम क्या करते हैं जीवन में? हम छोटे छोटे चींटी जैसे दुखों से डरते 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 अपने अंदर वो भय उत्पन्न कर लेते हैं। और चींटी से डरते डरते फिर बाद में आता है चीता। चींटियों से डरे थे ना, अब चीते का मुकाबला करो। बाद में फिर बड़े, क्योंकि आपके अंदर अभयता तो आई नहीं, निडरता आई नहीं। अभय के बहुत प्रार्थनाएं की हैं वेद में। अभयम मित्राद, अभयम अमित्राद, अभयम ज्ञाताद, अभयम परोक्षात, अभयम नक्तम, अभयम दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। अभयम पश्चात, अभयम पुरस्ताद, उत्तराद, अधराद, अभयम नो अस्तु। तो अभय कब आएगी व्यक्ति में? निर्भयता कब आएगी? निडरता कब आएगी? जब उस चीज को मुकाबला करेगा। डर कब तक है? जब तक समस्या से हम बच रहे हैं तब तक डर है। जब उसके साथ मुकाबला ही हो गया फिर डर नहीं होता है। फिर तो व्यक्ति जीतने की कोशिश करता है। कोई सांप, कोई शेर, जब तक सामने नहीं आया तब तक तो डर है कि कहीं सामने ना आ जाए। और जब सामने आ ही गया फिर डर नहीं है, फिर तो झगड़ा होता है, फिर तो युद्ध होता है। तो या तो वो हमें मार देगा या हम उसको मार देंगे। जो भी बलवान होगा वो कर देगा काम। तो बोल जी अभी से शेर के बारे में क्या सोचना, आएगा तब देख लेंगे। आएगा तब तू क्या देखेगा, तब तो वो देख लेगा तेरे को।
आपको तो देखना है, तो आप ये छोटे छोटे जो तैयारियां हैं दिन भर में जो हम काम करते हैं, उनमें हमें कभी हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम अपने से बड़े व्यक्ति के सामने बात कर सकें, अपनी बात उसको कह सकें, उसको फेस कर सकें। बोलते डर लगता है, पर डर को निकाल, मुकाबला कर। वो भी एक मनुष्य ही है जिससे तू डर रहा है, कोई दूसरे लोग का आत्मा तो है नहीं, कोई शरीर भी ऐसा है नहीं उसका कि एक ही बार में तेरे को पंजे से उठाएगा और ऐसे बंद करके भेज देगा, ऐसे तो है नहीं। तो वो भी तो मनुष्य ही है ना जिससे तू डर रहा है, तेरे जैसा ही मनुष्य है, तो अपनी बात कह तू उसको। तो युद्ध में पलायन न करना ये क्षात्र कर्म है। दानम, आजकल तो दान देते हैं वैश्य लोग ज्यादा, लेकिन गीता के अनुसार दान देना क्षत्रिय का धर्म है। क्योंकि वैश्य जो है वो हिसाब किताब ज़्यादा लगाता है कि जब 10 रुपये देने से काम चल जाता है तो 20 क्यों दिया जाए, 10 ही दे देते हैं। और जो क्षत्रिय होता है वो पूरा जी खोल के देता है। दानवीर कर्ण, दान के विषय में उदाहरण किसका है? वो मरा नहीं, मतलब युद्ध के आंगन में, युद्ध रण के आंगन में मतलब पड़ा हुआ है, तो भी भगवान कृष्ण पहुंच गए उसके पास। तो उसके पास कुछ कहते हैं कि वो रोजाना 1.25 मन सोना दान करता था। 1.25 मन मतलब 50 किलो रोज। 40 केजी का होता है 1 मन प्लस 10 किलो, 50 किलो रोज करता था। है इतना था भारत में, तो इसीलिए तो सोने की चिड़िया तो इसीलिए कहते हैं। अभी भी बहुत है, सोना बहुत है अभी भी, मतलब लाखों टन सोना है अभी भी देश में, मंदिरों में, घरों में, सारा यदि इकट्ठा करे तो अभी भी बहुत है सोना। पीछे निकला था ना कौन से मंदिर में, उसमें तमिलनाडु में पद्मनाभ मंदिर में। तो उसके पास उस समय कोई सोना था नहीं रणांगन में, तो उसके दांत के ऊपर सोना लगा हुआ था, तो उसने अपना दांत ही तोड़ा और वो निकाल के दिया। ब्राह्मण के वेश में गई कृष्ण उनके पास, अर्जुन को शिक्षा देनी थी। अर्जुन को और इसको युधिष्ठिर को ये लग रहा था, अश्वमेध यज्ञ किया ना कि हमने तो बहुत दान दिया। भीष्म पिता मैंने कहा था कि तुम यज्ञ कर रहे हो तो ये पीछे का जो खजाना है ना ये सब बांट देना, क्योंकि वो पाप पूर्ण इकट्ठा किया हुआ है जो धृतराष्ट्र का खजाना था। तो अपना आगे नया बनाना, तुम इसको यूज मत करना, ये इसमें पाप मिला हुआ है। तो उन्होंने दुर्योधन को ही लगाया कि तुम ही बांटो अपने इकट्ठे किए हुए पाप को। तो उन्होंने खूब बांटा। तो इनको घमंड आ गया कि देखो हमने कितना द्रव्य लुटाया, कितना दान किया हमने, इतना तो आज तक किसी ने किया नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो अभिमान को हर लेते हैं, भगवान का ये स्वभाव है कि उनके भक्तों में कहीं भी घमंड आएगा ना तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसका घमंड चूर चूर हो जाए फिर। तो उनको इनका घमंड तोड़ना था, अर्जुन का और धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र में तो खैर नहीं था, इनमें था, अर्जुन भीम आदि में, कि हमने कितना दिया। तो उन्होंने कहा कि वासुदेव, इस धरती के ऊपर हमारे से बड़ा दानवीर तो आज की तारीख में तो कोई है नहीं। बोले भाई ऐसी घोषणा मत करो, हो भी सकता है। बोले नहीं। बोले है। कौन है? बोले कर्ण है आपसे भी ज्यादा दानवीर। कभी उसने किसी मांगने वाले को खाली नहीं लौटाया। तो बोले वो तो अभी अगर उससे कुछ मांगे तो, बोले परीक्षा कर लो, अभी भी वो खाली नहीं लौटाएगा। चलते हैं फिर। तो वहीं पहुंच गए जहाँ वो बेचारा घायल पड़ा हुआ था। वहीं जाके ब्राह्मण के वेश में उन्होंने कहा कि हमने सुना है आप तो ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करते हैं, तो ऐसा नाम सुन के हम आपके पास आए। तो उन्होंने कहा कि आप गलत स्थान पे और गलत समय में आ गए। अभी तो मैं रणांगन में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन तो भी मैं आपको वापस नहीं भेजूंगा। मेरे पास यहाँ वैसे तो कुछ भी नहीं है,
पर दांत 2 सोने के लगा रखे थे उन्होंने, तो उसको उन्होंने अपने मुक्के से तोड़ा, अपने ही दांतों को, और वो निकाल के दे दिया। तो फिर उनका घमंड चूर चूर हो गया। तो दान देना किसका कर्म बताया है? क्षत्रियों का। और ये दान केवल रुपए पैसे का ही नहीं होता है। दान के बारे में पढ़ा ना आपने पीछे, काफी लंबी चर्चा चली थी दान के विषय में। दान सात्विक, दान राजसिक, दान तामसिक। तो रुपए पैसे का भी हो सकता है, शारीरिक बल का भी हो सकता है, अपनी भावनाओं का भी हो सकता है। दान तो अनेक प्रकार का होता है, विद्या का भी हो सकता है, उपदेश का भी हो सकता है। तो अनेक अनेक प्रकार के दान हैं। दान की तो बात छोड़ो, आप तो कई कुछ तो आप में इतने कंजूस मक्खी चूस हैं कि दान की तो बात छोड़ो, कर्तव्य का पालन भी नहीं करते। आप विद्या का दान तो दे सकते हैं ना, ब्रह्मचारी सन्यासी हैं तो विद्या का दान तो दे सकते हैं ना। तो देंगे तो तब जब पढ़ेंगे, कमाया ही नहीं तो दान कहाँ से देंगे? तो क्लास में नहीं आएंगे तो कमाई कहाँ से होगी? तो कंजूसी कर दी ना फिर देने में। सन्यासी को, ब्रह्मचारी को कम से कम ज्ञान बांटने में तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कम से कम सदाचरण बांटने में तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो तो लुटाओ पूरा। प्रीति, करुणा, सेवा, समर्पण, पवित्रता, ये तो खूब दान कर सकते हैं ना। दान मतलब आपसे वो वाइब्रेशंस प्रवाहित होने चाहिए। जाने अनजाने में वही बांटते हैं जो हम होते हैं। आप बोलें ना बोलें, लेकिन आपके अस्तित्व से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वही आप दान कर रहे हैं इस सारी सृष्टि को, पूरे यूनिवर्स को। और कुछ तो ये हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, वहाँ यज्ञ में बैठेंगी, मंत्र क्या बोल दें मुख से। अरे मंत्र बोलने से तो वाणी पवित्र होती है। भगवान के नाम का जितना उच्चारण किया जाए उससे अपनी वाणी, अपना हृदय पवित्र होता है। वो ऐसे बैठ जाते हैं आंख बंद करके ना, जैसे तो पूरे समाधि में लीन है। महा आलसी हैं, समाधि में लीन नहीं है। मंत्र बोलने से प्राणायाम होता है, वाणी पवित्र होती है, हृदय पवित्र होता है, और उन शब्दों से जो वो ध्वनि से जो वाइब्रेशंस बनते हैं उस पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है। आज शाम को दिखाऊंगी, वहाँ आपको देखना हो तो आप भी आ जाना। एक बड़े डॉक्टर ने सर्च किया है इसके ऊपर, केवल बोलने से उसका अर्थ वो अलग है। तज्जपस तदर्थ भावनम, वो तो हमारे ऋषियों ने खोज की। इनका है केवल शब्द का उच्चारण करने से क्या क्या चमत्कार हुए। वो एक डॉक्टर का सर्च है। और तो हमें इन चीजों में कंजूस, ये दान है हमारा। विद्या पढ़ाना, पढ़ना ये भी दान है। यज्ञ आदि करना, कराना ये भी दान है। तपस्या करना, कराना, औरों को प्रेरणा देना ये दान है। ये सब दान है। तो दान देना क्या है? क्षात्र कर्म, क्षत्रिय का कर्म है। तो उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए हमें। वापस ले जाके दोगे भगवान को, लो जी अपनी ये वाणी आपने दी थी, हमने मंत्र बोलने में बिल्कुल यूज नहीं की, तो ये अपने रख लो। बोल ठीक है, तो अगली बार आप चिड़िया बन जाना, तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। ची 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 तो करती है। कौन सा है जो बोलता ही नहीं है? पेड़ नहीं बोलता है क्या? कोई ऐसा भी प्राणी है जो बोलता ही नहीं है? सांप भी नहीं बोलता है। तो फिर ऐसे वाला बना देंगे।